हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी नरेगा JTA एंड अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ जारी की गई है 2600 पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जैसे कि संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक की सीधी भर्ती 2024 है। इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है 2600 पोस्ट आपकी जारी की गई। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की 2337 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र की आपकी 263 पोस्ट यहाँ जारी की गई है। इसमें अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी जो और सारी डिटेल है वो भी आप इसके नोटिफिकेशन रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसमें आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको SOG की जो वेबसाइट है जो कि sso.rajasthan.government है, उसमें आपको जाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करना होगा, जिसका प्रोसेस हम आपको इसकी वीडियो में आज बताएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो फीस लगेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो फीस के लिए अगर आप यहाँ पे जनरल में आते हैं, कैमल लेयर में आते हैं, या आप यहाँ पे तो 600 रुपये आपकी लगेगी। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपके यहाँ 400 रुपये फ़ीस लगेगी। और इसके अलावा अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ 600 रुपये आपकी फ़ीस है वो जमा करवानी होगी। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है तो दोनों पोस्ट की आपकी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो कनिष्ठ सहायक तकनीक है उसमें आपकी डिग्री BEd BTech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री BTech या आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने करी होनी चाहिए। और यह संविदा लेखा सहायक के लिए ग्रेजुएशन आपने यहाँ करी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास O लेवल हाई लेवल आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके और कोर्स आपने करा होना चाहिए, या आपने RSCIT या आपने यहाँ डिप्लोमा करा होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके फॉर्म भरने से पहले इसकी जो सारी डिटेल है चेक कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल और हाईएस्ट 40 साल आपके यहाँ होनी चाहिए। तो आप ये सारी जो डिटेल है इस फॉर्म को भरने से पहले आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाना होगा। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। इसका ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन। इसमें आपको लॉगिंग और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं। राजस्थान के निवासी है जन आधार आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी आधार ID है वो आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद आपका नाम आएगा, उसको नाम को आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, आपकी ID क्रिएट कर लेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो गूगल पे आप जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपकी जो यहाँ पे Gmail ID है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। और उसके बाद आपकी जो यहाँ पे करंट ID है उससे आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि जो आपका यहाँ पे नाम है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ ग्रीन आता है तो आपको ग्रीन डाल देना, अगर ग्रीन नहीं आता है रेड आता है तो आपका डिजिट है आप कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो आपकी लाइन है वो आपकी ग्रीन ही आनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन आने के बाद आपकी जो यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो यहाँ अपर केस लोअर केस नंबर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपको एक्चुअल अपना जो पासवर्ड है बनाना होगा, जैसे कि अपर केस लोअर केस नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं आप यहाँ अपना जो पासवर्ड है वो आप यहाँ बना सकते हैं। जब आप यहाँ पासवर्ड एंटर कर देंगे इसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालनी है और रजिस्टर पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी जो SSO ID है वो क्लिक हो जाएगी। आप इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लॉगिन करेंगे, आपकी जो भी SSO ID है डालेंगे, पासवर्ड आप डालेंगे और यहाँ कैप्चा को भर के लॉगिन कर देंगे। जब आप लॉगिन कर देंगे इसके बाद अब आपके सामने आपका जो डेस्कटॉप बोर्ड है वो आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वो आपको यहाँ करना होगा, पर उससे पहले आपको यहाँ पे अपडेट है वो आप यहाँ कर लेंगे। तो अगर आप पहली बार अपने SSO ID यहाँ क्रिएट करी है बनाई है तो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ फ़ोटो है और आपका नाम है वो आपको यहाँ शो होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में जाके आपको चेक कर लेनी है और आपको ये देख लेना है। इसके बाद जब आप यहाँ अपडेट इसे कर देंगे, आपकी प्रोफाइल को देख लेंगे, कोई गलती है तो आप इसे सही कर लेंगे। उसकी डिटेल है
है, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसका ऑप्शन आपको आता है। आप चाहें तो ये जो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल है इसको आप अपडेट बाद में भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। आप पहले करना चाहें तो पहले आप अपडेट कर सकते हैं, बाद में करना चाहें बाद में आप अपडेट कर लेंगे। तो आपको उसके बाद यहाँ रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसका ऑप्शन आपको मिलता है, ये आपको मिल जाता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको अदर ऐप का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे जो आइकन है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपको सर्च करके आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपका यहाँ पे जो नेम है वो आपको सर्च करना है। उसके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपके डेस्कटॉप बोर्ड पे जो ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट है तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आप यहाँ करेंगे। हमने यहाँ पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये फिल आ रही है। आप अगर पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ फिल नहीं आएगी, आपको फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि आपको यहाँ पूछा गया है कि आप राजस्थान के निवासी हैं, आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है आप सिंपली नो कर देंगे। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। अब इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है, आपका जेंडर है, आपका फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ डाल देनी है। जब आप यहाँ सारी डिटेल डाल देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी अदर आपकी यहाँ पे डिटेल पूछी गई है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए आपको OTR पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो OTR पेमेंट डिटेल आपको यहाँ करने के लिए आपको यहाँ जो रिसिप्ट है इसकी जगह आपको पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी पेमेंट है वो आप यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका पेमेंट करने के लिए आपके सामने इस तरह आपका यहाँ आएगा कि आप राजस्थान के निवासी, आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप स्पेशल एबल कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद पे फीस पे आप क्लिक कर देंगे और आपकी जो फीस है वो आपके यहाँ जमा हो जाएगी। जब आपकी फीस यहाँ जमा हो जाएगी उसके बाद वी रिसिप्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप अपनी जो वी रिसिप्ट है वो आप अपने पास लेके रख लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जब आपकी सारी डिटेल यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो आपका OTR है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे OTR eKYC है ये आपको यहाँ करनी होगी। तो eKYC करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो आपको अपनी जो लाइव फ़ोटो है उसके लिए डिक्लेयर आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, डिक्लेयर करना है। उसके बाद एडिट लाइव फ़ोटो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे 5 सेकंड में आप 5 सेकंड के अंदर टाइमर के पश्चात आपको अपनी जो पलकें हैं वो आपको झपकानी है और उसके बाद आपकी जो क्लियर फ़ोटो है वो आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही आपका जो एडिट हैंड राइटिंग जो यहाँ पे स्कैनर है इस पे आपको यहाँ पे ई मित्र पे जाके आप डाउनलोड यहाँ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आपको जो हिंदी में आपको ये पूरी जो डिटेल है नाम है वो आपको दिया, अपनी हैंड राइटिंग में आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं, उसके बाद आपका जो भी नाम है, फिर उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, जन्म आपकी दिनांक है वो आपको लिखनी है और ये लाइन ऐसे के ऐसे पूरी आपको यहाँ उतार लेनी है। इसमें आप रहा है, रही हूँ वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी पूरी लाइन आप उतार क्या दिया, जो सिग्नेचर है सिग्नेचर आप कर लेंगे। इसी तरह आपको इंग्लिश में भी ये परफॉर्म आए फिल करना है, इसके सिग्नेचर करने, आपकी जो SSO ID है डालनी है और आपका जो OTR नंबर है वो आपको डालना है। तो OTR नंबर आपको अपने जो आप SSO ID जनरेट करेंगे उसमें आधार कार्ड के ऊपर ही आपको आपकी जो OTR नंबर है वो आपको मिल जाएगा और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको एंटर कर देना है। जब आप यहाँ सारी डिटेल आप भर देंगे, इसे आपको यहाँ पे जो अपलोड है वो आपको फिर से यहाँ पे कर देना है। जब आप यहाँ पे इसे डाल देंगे उसके बाद आप अपलोड यहाँ पे इसे कर देंगे। इसके बाद अब आपका यहाँ पे जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसके आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्म में आप दोनों पोस्ट निकाली गई उनमें से एक बार में एक ही आप पोस्ट है फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपको यहाँ पे फॉर्म जैसे कि आप यहाँ आपका जो फॉर्म है उसके लिए आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी डिटेल है जैसे कि आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते नो करेंगे। आपकी जो यहाँ पे
अगर आप यस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे इस सब कैटेगरी वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन डालेंगे, आपकी मैरिड है तो आप मैरिड डालेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे अनमैरिड डाल देंगे। अगर आप मैरिड है तो आपके जीवन साथी की जो नाम है वो आप डालेंगे। आपके 2002 से पहले आपके जो बच्चों की संख्या है, 2002 के बाद आपके बच्चों की जो संख्या है जीवित बच्चों की वो आप डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पूछा गया है कि अगर आप यहाँ शेड्यूल एरिया से राजस्थान के से आते हैं, अब यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आपको नो कर देना है। अगर आप आते हैं तो आपको कुछ ही एरिया आपकी जो पोस्ट के लिए हैं वो आपको मिलेंगे, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ही आपको यस करना है। इसके बाद आपको अपना जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो उसमें आपका जो भी एड्रेस है, आपका स्टेट है वो आपको एंटर करना है, आपका जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर करना है, आपका जो भी यहाँ पे सिटी है वो आपको एंटर करनी है, आपका पिन कोड नंबर डालना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो डोमेंशियल आपकी डिटेल है वो आपको डालनी है। तो आपकी नेशनलिटी, आपका होम स्टेट और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालना है। तो होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने यहाँ पे टीएसपी एरिया सेलेक्ट करा है तो कुछ ही एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे नो करा है, टीएसपी एरिया से नहीं आते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे भारत से कहीं बाहर से आए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप यह स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपकी डिटेल डालेंगे, नो कर देंगे, सर नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। तो आप यहाँ पे आपकी आई कैन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आपकी सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की, आपकी यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अदर क्वालिफिकेशन है, तो उसकी सारी डिटेल है वो आपको एंटर कर देनी है। अगर आपने OTR के टाइम ये डिटेल भरी है तो आपको भरी हुई आएंगी, फिर आपको फिर से आपको यहाँ पे डिटेल है वो आपको नहीं भरनी। अगर आपने OTR के टाइम नहीं भरी है तो आपको ये डिटेल है वो आपको भरनी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपकी 10th है तो 10th आपने किस सब्जेक्ट आपने 10th में कब पढ़े हैं वो आपको यहाँ डालने होंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट आपने कहाँ से ये जो पास करी है 10th, आपका जो रोल नंबर है, आपका रिजल्ट है, आपकी पासिंग ईयर है, आपकी परसेंटेज है, सभी आप यहाँ डालेंगे। इसी तरह आपकी जो सीनियर सेकेंडरी की है तो उसकी आप यहाँ डिटेल डालेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की आपको यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो डिटेल में अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग है, अगर आप अपेयरिंग है तो आपका यहाँ पे आप अपेयरिंग में आप अपना जो ईयर है कि आप अपने किस ईयर में आप यहाँ हैं, और आपने यहाँ पे कोपा कर रखा है या आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, या आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर है या O लेवल है, हाई लेवल है, जो भी आपकी RSCIT आपने कर रखा है तो वो आप यहाँ आप सेलेक्ट यहाँ आपकी यहाँ पे कर लेंगे कि आपने कंप्यूटर में कौन सा कोर्स कर रखा है, आपने किस सब्जेक्ट से कर रखा है, आपने किस यूनिवर्सिटी से करा है, आपका क्या रोल नंबर है, आपका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे किस डेट को आया था, और आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है, आपका रिजल्ट टाइप है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डाल देंगे। पासिंग ईयर डालने के बाद आपके जो भी यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज आपको यहाँ डालनी होगी। परसेंटेज डालने के बाद आपको यहाँ अपलोड आपको यहाँ कर देना होगा मार्कशीट। उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे, अदर है अदर डाल देंगे। उसका चेक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे, अब इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर है ये आपको अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो की साइज़ आपको 50 से 100 KB में आपको JPG फॉर्मेट में बता के रखी है, और आपकी जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे 20 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, आपके पुराने नहीं होने चाहिए। कल पे जाएंगे, अपलोड आप कर देंगे। इसके आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं है सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपना आपको यहाँ प्रीव्यू है, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। प्रीव्यू एक बार आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको यहाँ रीड, आपको यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो रीड आपको डिक्लेरेशन है वो आपको कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको कोई गलती नहीं लगती है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। जब आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद अपना जो रिसिप्ट है वो आप लेकर फ्यूचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।